द लास्ट क्लास जो न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, दो प्रॉब्लम हो गए थे ऑन द बेसिस ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। मतलब कोई भी एक रिएक्शन की वैल्यू गिवन है, अलग अलग डिफरेंट अमाउंट के लिए निकालना है तो सीधा इतना कंपाउंड जब फॉर्म होता है, इतना कंपाउंड रिएक्ट होता है तो कितनी एनर्जी चेंज होगी। अगर वो निकालना है दूसरे वेट या अमाउंट का दिया है तो उसका हिसाब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे जो कल दो प्रॉब्लम हुए थे। अब जो नेक्स्ट है, एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये भी उससे भी इजी प्रॉब्लम है। जो थर्ड प्रॉब्लम, एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 मीथेन इफ क्या क्या दिया है। स्टैंडर्ड एफ का मतलब फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ मीथेन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन -74.8 किलोजूल। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 393.5 किलोजूल एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ H2 फॉर्मेशन ऑफ H2 285.8। मतलब जो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा रहा था तभी बताया था, जब भी कभी बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, सीधा सीधा प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब भी कभी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट जो भी इन्वॉल्व है रिएक्शन में, अगर सबकी वैल्यू गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, तो आप पूरे रिएक्शन की वैल्यू कैसे निकाल सकते। तो जो फार्मूला था याद होगा आपको, इट इज अ समेशन ऑफ टोटल एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब प्रोडक्ट की टोटल करना है, अगर कोएफिशिएंट होगा रिएक्शन उसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद रिएक्टेंट्स की सेम टोटल करना है और जो डिफरेंस आएगा दैट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो आप रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल सकते हैं हर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन डायरेक्टली दिया नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है, एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा मीथेन के फॉर्मेशन के लिए। और जो बताया था मैंने, जब भी कभी फॉर्मेशन कंबशन के लिए, कंबशन का रिएक्शन होता है तो क्या करना है, जो भी कंपाउंड का कंबशन करना है वो 1 मोल लेना है, 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। तो पहले सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रिक्वायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप लिखोगे जो जिस रिएक्शन के लिए आपको डेलेज वैल्यू निकालना है वो रिएक्शन लिखना पड़ेगा। कौन सा रिएक्शन है, कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन का कंबशन। तो क्या है रिएक्शन जो बताया था मैंने अभी, क्या लिखोगे पहले CH4 मतलब मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन व्हेन बर्न्ड in the presence of oxygen या oxidized in the presence of oxygen and form। तो सबसे पहले कोई भी combustion reaction आप लिखोगे तो कंपाउंड जिसका combustion करना है प्लस O2 gives CO2 प्लस H2। ये सबसे पहले रिएक्शन लिखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका लिखोगे। इसके बाद बैलेंसिंग, अब जितने कार्बन है उतने CO2, 1 कार्बन है CO2 हो गया बैलेंस। सेकंड है H2 को बैलेंस करना, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, अगर 4 बैलेंस करना है तो यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट आएगा 2 हो गया रिएक्शन। लेकिन अब इसको बैलेंस करना बल्कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ये 2, 4 और 4 ऑक्सीजन के लिए करना पड़ेगा आपको 2 × 2 हो गया 4 ऑक्सीजन, 2 प्लस ये और ये 2, तो ये हो गया बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन, रिक्वायर्ड बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जिस रिएक्शन की आपको डेलेज की वैल्यू निकालना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ निकालना है, मतलब ये रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है। और पता है आपको जो भी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है इसमें सबकी फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन है। देखो CH4 -74.8 दी, सेकंड CO2 की भी गिवन है 393.5, देन H2O की भी गिवन है, और यहाँ पे रिएक्शन में आपको दिख रहा O2 की वैल्यू गिवन नहीं है। ये भी बताया था मैंने आपको, जब भी कोई एलिमेंट्स इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, एलिमेंटरी फॉर्म में कोई भी एलिमेंट हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या मेटल्स, नॉन मेटल, तब उसकी वैल्यू जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जो वैल्यू होती है ऑलवेज 0 लेना है अगर गिवन नहीं है और O2 एलिमेंट है। तो सबसे पहले फार्मूला क्या रहेगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू
इक्वल टू क्या करना है, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। सबसे पहले फार्मूला के मार्क्स होते हैं। अब यही फार्मूला आपको ये रिएक्शन के लिए अप्लाई करना है, कुछ नहीं, प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट होगा तो मल्टीप्लाई करो। स्पेशली दिस फार्मूला फॉर दिस रिएक्शन, ये प्रोडक्ट है CO2 एंड H2, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 तो 2 से मल्टीप्लाई। पहले लिखो जो गिवन है, क्या क्या दिया है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गिवन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 भी दिया है। तो पहले ये स्पेशली रिएक्शन के लिए फार्मूला लिखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है तो 2 इनटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, ये हो गया एक ब्रैकेट में, ये हो गए दोनों प्रोडक्ट्स के टोटल माइनस, अब रिएक्टेंट्स की तरफ देखो, मीथेन एक ही मोल है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 प्लस सेकंड रिएक्टेंट कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, O2 गैस, लेकिन उसका भी कोएफिशिएंट 2 है, 2 इनटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस, लेकिन O2 गैस की बताया था मैंने, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 है। अब हो गया, बस कुछ भी नहीं। अब आपको ये जो जितने भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है ऑलरेडी इसकी वैल्यू गिवन है, ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है, इज इक्वल टू क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गिवन कितने, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 माइनस 393.5 प्लस 2 इनटू, अब H2 की वैल्यू कितने की, कोएफिशिएंट 2 है, H2 की वैल्यू 285.8 माइनस 285.8 इन वन ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन का दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कितना है, माइनस 74.8 प्लस 2 इनटू, और ऑक्सीजन की यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है, एलिमेंट है तो इसकी वैल्यू आएगी 0। सॉल्व करो, माइनस 393.5 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और उसका 285.8 का डबल, 285.8 का डबल हो जाता है 571.6, 571.6 इंटू 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन ये एक ब्रैकेट में आएगा। अब दूसरे ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचा है, माइनस 74.8। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करो, ये माइनस से ये भी माइनस से, माइनस माइनस प्लस, और ये जो टोटल आती है 965.1 माइनस 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 प्लस, लेकिन सही माइनस 965.1, ये दोनों का एडिशन करने के बाद, और ये माइनस माइनस प्लस 74.8 और 965.1 माइनस 74.8, और दोनों का जो डिफरेंस निकालोगे तो साइन माइनस आएगा, माइनस 890.3 किलो जूल। तो ये हो गई क्या है, द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सिंपल प्रॉब्लम है, टोटल एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिएक्शन लिखो, और कभी रिएक्शन दिया नहीं हो सकता, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम था। थर्ड प्रॉब्लम दैट इज क्या है, फार्मूला समेशन ऑफ टोटल एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है calculate उसी टाइप का कैलकुलेट
enthalpy of reaction. Reaction is given. Reaction. और reaction है Fe2O3 ferric oxide plus 3 carbon monoxide gas is solid है, thrice CO gives twice Fe solid plus thrice CO2 gas, 3 CO2 gas. Calculate the standard enthalpy of reaction from the following data. From following data. जो डाटा गिवन है क्या क्या दिया होगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 इज इक्वल टू Fe2O3 की वैल्यू है -824 किलो जूल सेकंड. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी वैल्यू है कार्बन मोनोऑक्साइड की -110 किलो जूल एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू गिवन है 393 किलो जूल. तो मतलब ये डायरेक्ट रिएक्शन दिया है. ये प्रॉब्लम में आपको रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं, सब गिवन है. फिर से या फिर रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो 2 प्रोडक्ट्स है और 2 रिएक्टेंट्स है, लेकिन जो वैल्यूज गिवन है सिर्फ 3 की दी है. तो उसका मतलब यहाँ पे देखो Fe की गिवन नहीं हो, और Fe फिर से कौन से फॉर्म में आता है? एलिमेंटरी फॉर्म में. तो एलिमेंट की वैल्यू कितनी होती है? फिर से 0. सेम फार्मूला क्या आएगा? वही फार्मूला, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस summation of standard enthalpy of formation of reactants or the product. अब same again apply this formula to this same reaction. ये reaction के लिए standard enthalpy of reaction is equal to, अब यही formula ये reaction के लिए apply करो. क्या आएगा? Product से ये 2 और reactants, तो क्या करोगे आप? ये 2 into standard enthalpy of formation of Fe. ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया कोएफिशिएंट 2 है, प्लस 3 into स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन 1 ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट में Fe2O3 है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 कोएफिशिएंट 1 है, लिखने की जरूरत नहीं. और यहाँ पे 3 into स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कौन सा रिएक्टेंट बचा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO हो गया. एक मेन फार्मूला, देन स्पेशल ये रिएक्शन के लिए फार्मूला लिखो, एंड थर्ड स्टेप में सीधा सीधा वैल्यूज पुट करना है. क्या क्या वैल्यू लिखो? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe एलिमेंट है तो वैल्यू कितनी लेना है? 0 हो गया, प्लस 3 into स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी है? CO2 की -393 इन 1 ब्रैकेट एंड माइनस, और सेकंड ब्रैकेट में Fe2O3 की वैल्यू कोएफिशिएंट 1 है -824 प्लस 3 into और इसकी -110 CO. नेक्स्ट स्टेप 2 into 0 प्लस उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 into -393 into 3 की जो वैल्यू आती है 1179. मतलब ये साइन ये माइनस हो तो माइनस ही रहेगा, ये तो 0 है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके 1179 हो गया एक ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट में इनटू सेकंड ब्रैकेट -824 प्लस 3 into 110
-1179 माइनस, और ये ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद इसकी जो टोटल आती है 1154 -1154, देन -1179 और ये माइनस माइनस प्लस 1154, और ये दोनों का डिफरेंस साइड माइनस रहेगी, -9 -4 5 और 7 -2 0 0, that is 25 kilojule, that is the final answer. Total products minus reactants. तो ये था सेकंड प्रॉब्लम से इसी टाइप्स के कुछ भी बहुत इजी प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, बस कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना है, साइन का इधर उधर हो सकता है या जो कोएफिशिएंट, और दूसरी बात जो नहीं दिया है एलिमेंट्स का मतलब लेना है आपको 0। तो उसके बाद जो अलग दो टाइप्स के बॉन्ड एंथैल्पी और हेस लॉ के प्रॉब्लम्स बचे देन इन नेक्स्ट क्लास।